भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में पत्नी की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। चरित्र पर शक को लेकर पत्नी की हत्या के आरोपी गोपी यादव पर मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि गोपी यादव और रोली देवी का पहले तलाक हो चुका था, लेकिन बाद में वह रोली देवी को बहला फुसलाकर उत्तर प्रदेश से दोबारा अपने साथ ले आया। मृतका की बड़ी बहन रिंकी देवी के अनुसार शादी के शुरुआती दिनों में सब सामान्य था, लेकिन बाद में विवाद बढ़ने लगे। दोनों की शादी 2012 में हुई थी और उनके 4 बच्चे हैं। तलाक के समय एक बेटी थी, जबकि दोबारा साथ आने के बाद 3 और बच्चे हुए। पुलिस के अनुसार गोपी यादव पत्नी के चरित्र पर शक करता था। इसी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने कथित तौर पर मारपीट की और गर्भपात के लिए दवाइयां देने का प्रयास किया। अत्यधिक रक्तस्राव के बाद रोली देवी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हमीरगढ़ थाना प्रभारी सुनील कुमार बेड़ा ने बताया कि मृतका की पुत्री अंकिता के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। मौके से भ्रूण जैसा टिश्यू भी बरामद हुआ है। मृतका और भ्रूण का पोस्टमार्टम कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इन दोनों के बीच में पहले झगड़े पहले जब शादी हुई थी, जब नहीं होते थे, उसके बाद में झगड़े हुए, तब इन लोगों ने राजीनामा अपना तलाक कर लिया। उसके बाद में उसको बहला फुसला के फिर से ले आए, दोबारा से ले आए। तो वहाँ घर पे किसी को पता नहीं था, चोरी से ले आए थे उसको। घर पे हमारे किसी को नहीं मालूम था, चोरी से ले आए, फिर रखने लगे हालांकि। फिर उसके बाद यहाँ चले आए, फिर हमें कोई हमारा संपर्क नहीं रहा। ऐसे हाल चाल पूछना हो जाता था कभी 2-4 महीने में, 15 दिन में, उसके बाद कोई हमारा हाल चाल नहीं। पत्नी थी वो गर्भवती थी, पति द्वारा उसके साथ अत्यधिक मारपीट की गई और उसको गर्भ निरोधक दवाई भी खिलाई गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु होना प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है। मृतका की पुत्री अंकिता के पर्चा बयान के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मृतका की बॉडी यहाँ मोर्चरी में रखी हुई थी। आज उसके परिजन यूपी से यहाँ पहुंचे हैं, जिनकी मौजूदगी में मृतका का पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर मांडल चौराहे के पास शुक्रवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में चित्तौड़गढ़ जीआरपी के 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिसकर्मियों की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में हेड कांस्टेबल लेखराज बागड़ी और कांस्टेबल रविंद्र कुमार जाट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ बाइक पर सवार चोरी का आरोपी छोटू भील गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों पुलिसकर्मी बाइक चोरी के आरोपी को पकड़कर भीलवाड़ा ला रहे थे। सुबह सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं होने पर आरोपी को निजी बाइक पर साथ लाया जा रहा था। मांडल चौराहे के पास पीछे से आए ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर मांडल थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने आधे घंटे में खुलवाया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया। वही पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। ये मामला ये है कि घायला रेलवे स्टेशन से भीलवाड़ा चौकी जीआरपी चौकी सूचना आई थी, तो सस्पेक्ट को पकड़ रखा है। उस सस्पेक्ट को लाने के लिए लेखराज कांस्टेबल और रविंद्र कांस्टेबल को भिजवाया गया था। तो सस्पेक्ट को मोटरसाइकिल से लेके आ रहे थे। रास्ते में एक ट्रेलर ने उनको टक्कर मार दी, जिससे दोनों पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और जो सस्पेक्ट था उसकी भी मौत हो गई। अब इनकी पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा और परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा। कोटा में चंबल पेयजल परियोजना के बड़े बड़े दावों के बीच भीलवाड़ा शहर में आरके कॉलोनी के लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नगीना मस्जिद और शनिदेव मंदिर वाली गली के निवासियों का आरोप है कि जहां तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचाने का वादा किया गया था, वहां अब लोगों को 5 फीट गहरे गड्ढों में उतरकर पानी भरना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक पूरे दिन इंतजार के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट पानी आता है और उसका प्रेशर इतना कम होता है कि सामान्य नलों तक भी नहीं पहुंच पाता। महिलाओं का कहना है कि पानी भरने के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और कामकाजी लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जलदाय विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिले हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं जलदाय विभाग के एक्सेन किशन खोईवाल का कहना है कि गर्मी और पावर फॉल्ट के कारण कभी कभी सप्लाई प्रभावित होती है। यदि किसी क्षेत्र में समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। हमारे पानी की समस्या करीब उसको हम कह सकते हैं 25-26 साल से परेशानी, लेकिन जब चंबल का वादा था भाई वो तीसरी मंजिल तक बिना मोटर के ऊपर पानी चढ़ाएंगे, लेकिन यह कंडीशन ये हो रही है कि हम 5 फीट अंदर खुद
अंदर खोद के फिर उसको बूस्टर मोटर लगा के फिर हमारे ऊपर पीने का पानी भरा जा रहा है। पीने का पानी भी हमारी मजबूरी है कि बिना मोटर बिना बूस्टर के भी नहीं भर सकते हैं। मुश्किल से आधा घंटा पानी आता है सर। सब जगह शिकायतें कर करके परेशान हो गए, कोई समस्या का हल नहीं है। अब जाएं तो कहाँ जाएं, रोज़ जा के परेशान हो गए। हमेशा गर्मी में 2 महीने परेशानी होती और आश्वासन मिलता है खाली, और कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ भी नहीं, बिल्कुल पानी नहीं आता और मुश्किल से 15-20 मिनट पानी आएगा ही है। और कभी कभी तो इतना गंदा आ जाता है कि परेशानी होती है भरने में। अभी देख लो आपके कंडीशन, ये सामने भर रहा हूँ मैं। ये आर.के. कॉलोनी, शनि महाराज की गली, नगीना मस्जिद की से गली से बोल रहा हूँ मैं, भीलवाड़ा। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है। भीलवाड़ा में पेट्रोल 108.29 रुपए और डीजल 93.52 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल महंगा होने से माल भाड़ा बढ़ेगा, जिसका असर सब्जियां, राशन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। जिला कांग्रेस संगठन महासचिव और कनक पेट्रोल पंप संचालक महेश सोनी ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। उनके अनुसार भीलवाड़ा जिले में करीब 150 पेट्रोल पंप है, जहां प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख लीटर पेट्रोल डीजल की खपत होती है। उन्होंने कहा कि डीलरों का कमीशन वर्षों से नहीं बढ़ा, जबकि आम आदमी और व्यवसायी दोनों दबाव में हैं। वहीं गर्ग पेट्रोल पंप मैनेजर भंवर सिंह भाटी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इसे परिस्थितिजन्य फैसला बताते हुए कहा कि सप्लाई सामान्य है और घबराने जैसी स्थिति नहीं है। देश में जो ही 5 विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हुए, केंद्र सरकार ने आर्थिक नीतियों से आम जनता पर जो भार बढ़ाया, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो उन्होंने बढ़ोतरी की है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आम आदमी अपना गुजर कर नहीं पा रहा, घर गुजारा चला नहीं पा रहा है। पहले ही सारी स्थितियाँ नाजुक है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चौपट है, उद्योग व्यवसाय चौपट है। आम आदमी के खाने पानी की चीज़ों पर इस महंगाई की मार पड़ेगी। आज भीलवाड़ा जिले में करीब हमारे 150 पंप है। आज पंप संचालक हर पंप पे 5,000 लीटर के हिसाब से भी आप मान के चलें तो रोज़ का 2 से 2.5 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल की खपत होती है। पेट्रोल व्यवसायी भी अपने आप को बड़े पीड़ित और दुखी महसूस कर रहे हैं। कल जो केंद्र सरकार ने रेटें बढ़ाई, बिल्कुल वाजिब है। केंद्र सरकार की भी मजबूरी थी, आगे क्रूड ऑयल में रेटें बढ़ गई थी। इसमें नहीं तो जनता का कोई नुकसान है, नहीं पंप वालों का कोई नुकसान है। जो अभी जो कंपनियां तेल दे रही है वो बराबर दे ही रही है। भीलवाड़ा में लगातार बढ़ते सड़क हादसों और मौतों के बीच पुलिस अब पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले भर में जल्द सघन नाकाबंदी अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य फोकस दुपहिया वाहन चालकों पर रहेगा, खासतौर पर हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य पालन पर। आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। साल 2025 में सड़क हादसों में 379 लोगों की मौत हुई, जिनमें 311 मामलों में दुपहिया वाहन शामिल थे, यानी करीब 80%। वहीं इस साल अब तक हुई मौतों में भी लगभग 70% दुपहिया वाहन सवार शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि हेलमेट जांच को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य मार्गों और हाईवे पर सख्त चेकिंग होगी। उन्होंने आम नागरिकों, सीएलजी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों से हेलमेट के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की है। उनका कहना है कि नियमों का पालन ही सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम कर सकता है। भीलवाड़ा पुलिस द्वारा आने वाले दिनों में सड़क सुरक्षा के तहत नाकाबंदी अभियान चालू किया जाएगा, जिसमें खास करके 2 व्हीलर्स, हेलमेट और सीट बेल्ट पर विशेष फोकस दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है आंकड़ों में कि जो 2 व्हीलर पे चलने वाले लोग हैं वो उनकी डेथ बहुत अधिक संख्या में हो रही है। उदाहरण के तौर पर 2025 में 379 जो वाहनों में डेथ हुए हैं, उनमें से 311 जो है कहीं ना कहीं 2 व्हीलर उसमें इन्वॉल्व थे, जो कि लगभग 80% जो हमारी मृत्यु हो रही है एक्सीडेंट्स में वो 2 व्हीलर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और इसी तरह इस वर्ष अभी तक देखें तो लगभग 70% जो मृत्यु हो रही है तो उसमें 2 व्हीलर इन्वॉल्व है। तो इसको लेकर हम लोग हेलमेट का बहुत ही सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे और आप लोगों से अपील है कि हेलमेट पहने और अपनी जीवन की सुरक्षा करें। प्रधानमंत्री के ईंधन बचाने के आह्वान का असर अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है। भीलवाड़ा में भाजपा किसान मोर्चा पूर्व जिला महामंत्री सत्यनारायण गुगड़ ने ईंधन बचत को लेकर अनूठी और प्रेरक पहल की है।
कार और स्कूटर समेत कई वाहन होने के बावजूद सत्यनारायण गूगड़ ने देशहित में पेट्रोल डीजल की बचत का संकल्प लिया है। विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम करने और आयात घटाने के उद्देश्य से उन्होंने निर्णय लिया है कि महीने में कम से कम 4 दिन केवल साइकिल का उपयोग करेंगे। साथ ही महीने में 8 से 10 दिन अपनी कार का इस्तेमाल पूरी तरह बंद रखेंगे। सत्यनारायण गूगड़ ने इस पहल के जरिए आमजन को भी ईंधन बचत के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा से जुड़ी है। उन्होंने विश्वास जताया कि आम जनता प्रधानमंत्री के संदेश को गंभीरता से अपना रही है और आने वाले समय में हर नागरिक ईंधन बचत में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। पूर्व भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री हमारे यानी अभी मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ियाँ और स्कूटर सभी गाड़ियाँ मेरे पास है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि अपन को पेट्रोल और डीजल बचाना है, ईंधन बचाना है। अगर हम आयात कम करेंगे तो अपना देश सुरक्षित रहेगा। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि महीने में 4 दिन मैं साइकिल चलाऊंगा और 8 से 10 दिन मैं 4 व्हीलर गाड़ी यूज नहीं करूंगा। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि अपने को ईंधन बचाना है। और मैं प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि आप आपकी सुरक्षा कम नहीं करें। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। बिजनगढ़ में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में मानव सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला, जहां 111 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। सवा सत्यनारायण अग्रवाल और सवा आशा अग्रवाल की पुण्य स्मृति में ये शिविर आयोजित किया गया। अग्रसेन मंडल और रामस्नेही चिकित्सालय ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में होटल इन चंद्रा में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। अग्रसेन मंडल के पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में भाजपा नेता आशीष सांड और वरिष्ठ पत्रकार टीकम हेमनानी ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। अग्रसेन महिला मंडल की अध्यक्षा शिल्पी मित्तल और सुधीर मित्तल ने स्वयं रक्तदान कर महादान का संदेश दिया। समाज के लोगों, मातृशक्ति और आमजन ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस अवसर पर अग्रसेन मंडल अध्यक्ष विजय कुमार बिंदल, अशोक अग्रवाल, मनोज कुमार तायल, अर्पित गर्ग, राजेश गुप्ता, निषिद्ध गुप्ता, बसंत अग्रवाल, पुनीत सिन्हल, मुकेश तायल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रक्त संग्रहण का कार्य रामस्नेही चिकित्सालय ब्लड बैंक की चिकित्सा टीम ने किया। आज ये रक्तदान शिविर स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी जी अग्रवाल और स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी अग्रवाल के तत्वाधान में ब्लड शिविर का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। मेरा नाम शालू अग्रवाल है। ये रक्तदान शिविर स्वर्गीय आशा देवी अग्रवाल और स्वर्गीय सत्यनारायण अग्रवाल के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इसमें अग्रवाल समाज के सभी बंधुओं द्वारा और अतिरिक्त जनगण द्वारा भी हर्षोल्लास के साथ में इस शिविर में सहयोग प्रदान किया गया है। भीलवाड़ा की युवा कलाकार दीपिका पाराशर ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर शहर का नाम रोशन किया है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित प्रतिष्ठित समूह कला प्रदर्शनी N26 में उनकी कलाकृति को कला प्रेमियों के साथ फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने भी खूब सराहा। हिमाचल प्रदेश के नगर स्थित निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी में 15 से 17 मई तक आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने किया। प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान उनकी नजर दीपिका पाराशर की कलाकृति पर ठहर गई। उन्होंने कलाकृति के भाव, रंग संयोजन और प्रस्तुति की खुलकर प्रशंसा की। दीपिका ने भी अपनी कला की अवधारणा और उसमें छिपे संदेश की जानकारी दी, जिससे राजदूत प्रभावित नजर आए। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रदर्शनी में देश भर के चयनित कलाकारों ने भाग लिया। अतुल पडिया, फालू पटेल, प्रभुधा घोष, ऑनरीला दत्ता, परमेंद्र गज्जर और कीर्ति पटेल जैसे कलाकार भी मौजूद रहे। दीपिका पाराशर की इस उपलब्धि से भीलवाड़ा के कला जगत में खुशी का माहौल है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने के उद्देश्य से चल रहा ग्राम रथ अभियान भीलवाड़ा के मांडल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा। करेड़ा उपखंड के ग्राम भभाना में ग्राम रथ का ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। LED स्क्रीन युक्त रथ के माध्यम से मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं और सरकार की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही पंपलेट वितरित कर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई। जनसंवाद कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सरकार की मंशा है
कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को शिविर लगाकर मौके पर आवेदन भरवाने और लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। मांडल विधायक उद्यलाल भड़ाना ने कहा कि ग्राम रथ अभियान सरकार और आमजन के बीच मजबूत सेतु बन रहा है। स्वास्थ्य, कृषि और राजस्व विभाग ने भी मौके पर सेवाएं दी। बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।